नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरु ज्ञान भक्तावल चैनल में। एक भाई ने हमें कमेंट किया था कि अखाड़ा होने के बाद देवी देवता आने क्यों बंद हो जाते हैं, अगले दिन से आने बंद क्यों हो जाते हैं। देखिए, ये हर किसी के साथ परेशानी हो सकती है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि अगले दिन ही देवता आने बंद हो गए। ठीक है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि 1 या 2 महीने तक देवता आए, उसके बाद देवता आने बंद हो गए। 3 महीने, 6 महीने, इतना समय लग जाता है किसी किसी में कि देवता आने इतने समय के बाद बंद हो गए। फिर उस चीज के लिए, मतलब कि उस विषय पे कि देवता आने क्यों बंद हो गए, उसमें जो वो आता है, शक होता है, वो होता है बैठे हुए पंचायत पे, कि जो पंचायत में बैठे हुए थे। कई बार ऐसा होता है कि गुरु भी बोल देता है कि भाई पंचायत में कोई व्यक्ति था जिसने आपके घर के देवी देवता बांध दिए, जिसने आपके घर के देवी देवता पर रोक लगा दिया या अखाड़े पर रोक लगा दी है। ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि आपको खुद लगने लगता है कि भाई देवता नहीं आ रहे, कहीं ऐसा तो नहीं है उस व्यक्ति ने रोक लगा दी हो देवी देवता पे। तो ऐसा होता है। ठीक है। लेकिन ऐसा एक बात बताइए, अगर उस सामने वाले को देवता रोकने थे तो उसने अखाड़ा क्यों होने दिया। अगर वो रोक सकता था तो अखाड़ा होने से भी रोक सकता था, लेकिन उसने फिर भी अखाड़ा होने दिया, यानी कि उसने नहीं रोका। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि रोक भी देते हैं। तो उस चीज के लिए क्या करना पड़ता है, उस चीज के लिए आपके गुरु जो है, जिन्होंने आपका अखाड़ा करवाया, वो मुश्किल से 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपके देवता खोल के दे सकते हैं आपको। कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, कोई परेशानी नहीं होती, वो आपके देवता खोल के दे सकते हैं। वो भी क्या, देखिए, सब में पहली चीज तो ये देखी जाती है कि देवता कहाँ बंद करे होंगे उस व्यक्ति ने रोग में उठा के, मतलब कि देवताओं को उठा के कहाँ बंद करा होगा, कहाँ पर रोक लगाई होगी। ठीक है। वैसे ये बहुत बड़ी बात होती है कि देवता ने वचन दे दिया और वचन देने के बाद देवता आने बंद हो गए। कुछ कारण मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। देखिए, एक कारण तो ये हो गया कि किसी ने देवता बांध दिए। ठीक है। और इस चीज के लिए मैंने आपको बताया भी कि अगर अखाड़ा होने के बाद किसी ने देवता बांधे, ठीक, तो गुरु जो है आपके देवता को खोल के ला सकते हैं थोड़ी बहुत देर में। कभी कभार हो जाता है कि 1 से 2 दिन लग जाते हैं, लेकिन ज्यादातर समय नहीं लगता है इतना। बहुत सी बार लग जाता है, लेकिन कई बार तो 1 घंटे में ही, 1 से 1.5 घंटे में, 2 घंटे में आपके देवता खोल के दे देते हैं। कोई ज्यादा परेशानी नहीं होती। अब दूसरी चीज क्या परेशानी होती है कि आपके देवी देवता आ नहीं रहे, वो ये परेशानी होती है कि आपके शीश पे जो देवता खेले हैं, वो देवता है ही नहीं। मतलब आप समझे। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसा आपने देवता का अखाड़ा हुआ, ठीक है, अब वहां पे देवी देवताओं की निखारी किसी ने नहीं करी, ना पंचायत ने करी, ठीक है, ना गुरु ने करी। अब निखारी होती कैसे है, तार पूछा से। निखारी होती है तार पूछा से। देखिए, अगर आप सामने वाले व्यक्ति से अखाड़ा करवा रहे हो और अगर आपके घर में रोग है, ठीक, अगर रोग है तो आपको निखारी कराने की जरूरत है देवी देवताओं की। कहीं ऐसा ना हो कि देवताओं की जगह रोग ने वचन दे दिए हो। ऐसा भी हो जाता है कि रोग जो है देवता का रूप बदल के खेलता है, पूरी तरीके से खेलता है, आपको पता भी नहीं चलने का ये रोग खेल रहा है या देवता खेल रहा है। और वो देवता के वचन दे देता है। और फिर जब आप मुंह पाटक जो भी करते हो, भोग प्रसाद देते हो, भेंट वगैरह करते हो, उसके बाद में वो दोबारा आना बंद हो जाता है। मतलब कि भोग प्रसाद खाता है, भेंट वेट खाता है, सब चीज खाएगा, और अगले दिन से आना बंद हो जाएगा। या हो सकता है कुछ समय बाद आना बंद हो, कि आपको दादनी भी करनी है, ये सब करनी है, उसके बाद में आना बंद हो। तो ये दिक्कत होती है। ये नॉर्मल सी दिक्कत है, लेकिन इस दिक्कत को आप संभाल सकते हो किस तरीके से, पूछा से। आपके घर में जो भी व्यक्ति बैठे पंचायत में, आप उनमें से किसी से भी बोल सकते हो, भाई जब देवता आए तो आप पूछा देख लेना कि भाई ये देवता सही है या रोग है, ये सच्चा देवता है या फिर रोग खेल रहा है। तो वो आपको बता देंगे पूछा में कि भाई ये देवता ही है। और बाकी आप 1-2 जनों को बैठाइए ताकि आपकी पूछा एकदम सटीक चढ़े। क्योंकि कई बार ऐसा होता है एक व्यक्ति को पूछा भी गलत चढ़ जाती है, तो 2-3 व्यक्ति को तो गलत चढ़ेगी नहीं, एक को गलत चढ़ जाएगी, दो को गलत चढ़ जाएगी, बाकी सबको थोड़ी चढ़ जाएगी। तो आपको इस चीज का ध्यान देना है। आपको पंचायत में बैठाना और साथ में गुरु से भी बोलना है कि गुरु जी, इन्हें देखो जरा, पूछा देखो, पूछा तार देखो कि देवता ही खेल रहा है। अब कई बार ऐसा होता है कि सारे काम होने के बाद गुरु क्या करते हैं, सारा काम होने के बाद वो करते हैं, निखारी करते हैं। ठीक है। सारा काम होने के बाद मतलब कि अखाड़ा हो गया, ठीक है, सब चीज हो गई। अब जब वो सुबह मुंह पाटे की भेंट करेंगे ना, उस समय पे वो निखारी करते हैं देवी देवताओं की, कि अब देखेंगे कि ये देवता है क्या है।
अगर वहां पर निखारी में देवता नहीं आता तो वो दोबारा से वहीं के वही 5 देवता बुला के वचन करवा देते हैं निखारी करके। तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं होती है ये। इस वजह से देवी देवता आने बंद हो जाते कि या तो आपके घर में रोग की जगह और देवी देवताओं की जगह रोग ने वचन दे दिए, या फिर आपके देवी देवता किसी ने बांध दिए। ये 2 चीजें होती हैं। और तीसरी चीज ये होती है कि हो सकता है आपकी कोई गलती हो। मतलब आप समझ रहे हो, मतलब कि जिस समय पे अखाड़ा हुआ उस समय तो आपके गुरु ने जबरदस्ती देवता को बुला के दुहाई दे के बुला दिया, वचन करवा दिए, लेकिन वो आपसे नाराज है। चाहे आपसे सेवा में कोई गलती हुई है, चाहे कहीं भी कैसे भी कोई गलती हुई है, वो आपसे नाराज है। उसके बाद में क्या करते हैं वो, उस समय पे वचन दे जाएंगे क्योंकि उन्हें को गुरु की बात भी रखनी है। तो उस समय वचन दे जाएंगे, लेकिन उसके बाद में वो आना बंद हो जाएंगे। तो ये आपकी गलती भी हो सकती है। अब चाहे आपने कोई भी गलती करी हो देवी देवताओं की के लिए, चाहे उनकी सेवा में कोई कमी छोड़ी हो या फिर कोई परहेज छोड़ा हो, ठीक है, तो ये तब भी हो जाता है। तीसरी चीज ये है कि अगर आपने से कोई गलती हुई हो तब भी ये हो जाता है। चौथी चीज है, देखिए ये भी गलती, ये चौथी चीज भी, ये आप अगर देवी देवता को बुरा भला बोलते हो तो, जैसे कि आप सेवा कर रहे हो, आपको सेवा करते हुए ज्यादा समय हो गया है और उस समय पर आप किलस के मारे देवी देवताओं को गलत बोल देते हो, अपशब्द बोल देते हो, तो तब भी देवी देवता रुष्ट हो जाते हैं और आना बंद हो जाते हैं। कई कई बार तो ऐसा होता है वो ढाला ही नहीं होने देते, मतलब कि अखाड़ा नहीं होने देते। बाद में का टल जाता है कि भाई देवता नहीं आ रहे, सेवा करो और अखाड़ा बाद में करेंगे। तो फिर व्यक्ति कहता है कि गुरुजी मुझे थोड़ा सा गैप चाहिए, मुझे थोड़े से परहेज खोल दो, मैं इतने दिन बाद सेवा करूंगा, 10-12 दिन बाद, 20 दिन बाद मैं इतने शेविंग वगैरह करा लूँ, उसके बाद मैं अखाड़ा दोबारा से करूंगा। तो देखिए देवता कुछ चीजों से नाराज हो जाते हैं, तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है और ये निखारी वाली चीज का भी ध्यान रखना है। अब कई बार ऐसा होता है कि आप निखारी करवा रहे हो और गुरु कह रहे हैं ये देवता ही है, और सामने वाले व्यक्ति कह रहे हैं कि रोग है, ये देवता नहीं है। तो आप देवता से वचन वचन करो, सब चीज करो, उसके बाद में गुरु के ऊपर छोड़ दो कि गुरु जी अगले दिन की, मतलब कि जिस टाइम मुंह पाटे की भेंट करेंगे उस समय में बोलो कि गुरु जी अब देवी देवता की निखारी कर दो, जो कि ये नॉर्मल है, सारे गुरु करते हैं अपने शिष्यों के साथ, उनके देवी देवता की निखारी करते हैं। अब एक चीज और, किस अखाड़े में देवी देवता की निखारी की जरूरत नहीं पड़ती। आपके घर में रोग है, ठीक है, और गुरु ने अपना कोई देवता दे दिया आपको कि इसकी सेवा करो, मैं आपको ये दान में दूंगा, ठीक है, आप इस देवता की सेवा करो, उसके बाद मैं आपका अखाड़ा करूंगा। ये देवता आपके घर से सारे रोग हटा देगा, उसके बाद मैं आपका अखाड़ा करूंगा। तो उस अखाड़े की निखारी करने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि गुरु ने देवता दिया, उसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है, ना वो बंद हो सकता, वो अपने आप रोगों को हटा देगा, ठीक है, और आपके घर में सारे देवी देवता को निखारी करके लेके आएगा। जो भी आपके घर के देवी देवता होंगे उनको निखारी करके लेके आएगा। तो ये चीज है कि अगर गुरु ने पहले कोई देवता दे दिया है ढाले पे, ठीक है, आप गुरु के पास गए और आपके उसने गुरु ने आपको आपके देवी देवताओं की सेवा की जगह अपना कोई देवता दिया है, और आप गुरु के दिए हुए देवता की सेवा कर रहे हो डुलियापोन की जगह, ठीक है, तो आपको उस समय पे देवी देवता की निखारी कराने की कोई जरूरत नहीं, वो बिना निखारी के भी काम हो जाते हैं, क्योंकि वो देवता ही खेल रहा है। और वो जिस भी देवता को आपके शीश पे लेके आएगा, उसके वचन करवाएगा, वो निखारी करके लेके आएगा। और फिर वो रोग को लेके आए या फिर ना लेके आए, क्योंकि वो गुरु के ऊपर की रोग नहीं लाने या फिर लाने। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि गुरु रोग को नहीं बुलाते हैं और जो घर वाले होते हैं वो बोलते हैं, तो गुरु रोग को बुला के उनके सामने हटा देते हैं। जैसे मर्जी हटाए, वो चाहे मुसक खींचे या फिर खींच मारे, कुछ भी करें, वो उस तरीके से हटा देते हैं। तो मेन चीज ये है, अगर आपने को गुरु ने कोई देवता दिया डुलिया की जगह, उसकी सेवा कर रहे हो, तो आपको निखारी कराने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके घर के देवी देवता हैं तो आप निखारी जरूर करवाइएगा, चाहे वो निखारी आप अखाड़े से पहले, अखाड़े चलते समय पर करवाओ या अखाड़े के बाद करवाओ। अखाड़ा चलते समय पे जो निखारी होती है वो तब होती है तब देवी देवता नहीं आते हैं। अगर देवी देवता आ रहे हैं तो उसकी निखारी होगी अखाड़े के बाद, जब आप मुंह पाटे की भेंट करोगे तब। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बस। और अगर आप हमसे किसी भी चीज के बारे में जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप तक समय पर पहुंच सके।